Hello everyone, welcome to the today's session. So, in today's session, we will be discussing an article which is published in The Hindu. ठीक है, ये आपका आर्टिकल कल पब्लिश हुआ था, यानी कि 19th डेट को. ये एडिटोरियल नहीं है. द रीज़न मैं आपका आज एडिटोरियल वाला टॉपिक क्यों नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज आज जो दोनों ही एडिटोरियल्स आए थे ना द हिंदू में, वो वाले पूरे पॉलिटिकल बेस्ड आर्टिकल्स थे. तो वो आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे थे. सो आई थॉट क्यों ना कुछ मीनिंगफुल पढ़ा जाए. तो ये आर्टिकल कल के डेट पे पब्लिश हुआ था. सो विल बी डिस्कसिंग दिस आर्टिकल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो आर्टिकल के टाइटल का नाम है एन एफर्ट टू गो ग्रीन. एफर्ट लिया जा रहा है टू गो ग्रीन, मतलब एनवायरनमेंट के लिए, अच्छे के लिए कुछ एफर्ट्स लिए जा रहे हैं. ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट्स ग्रीन इनिशिएटिव्स हेल्प क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट. तो तेलंगाना के जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, मतलब जो स्टेप्स लिए हैं, वो हेल्प करेंगे किस चीज़ में, अवेयरनेस, जागरूकता लाने में. किस चीज़ की जागरूकता? अबाउट द एनवायरनमेंट के लिए जागरूकता लाने में मदद करेंगी ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं. ठीक है, ओके. सो वोकैबुलरी पे हम आ जाते हैं. फर्स्ट वर्ड इज सीडिंग. सीडिंग का मतलब होता है त्याग करना. ठीक है, अलाउिंग समवन एल्स टू हैव और ओन समथिंग, मतलब आप अपनी उस चीज़ को छोड़ देते हो. चलो, बलिदान दे दिया. ठीक है. टच स्टोन का मतलब होता है समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच अदर थिंग्स आर कंपेयर टू. ठीक है, किसी एक ऐसे एक बेंच मार्क होता है ना, जिस चीज़ से आप कंपेयर करते हो. आपका बचपन में कंपेयर किया जाता था कि देखो, शर्मा जी के लड़के ने 90% लाया, आपके बच्चे ने 80% लाया. तो थे ना, तो शर्मा जी का लड़का क्या था? टच स्टोन था. ठीक है, मतलब जिसके लेकर आप किसी का उदाहरण देते हो. ठीक है. इंडाइस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है? इंडिक्टमेंट का मतलब होता है कलंक. किसी पे कलंक लगाना, किसी को बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करना इज़ इंडिक्टमेंट. नेक्स्ट इज़ कोवर्स करना, मतलब किसी को भी फोर्स करना, डरा के धमका के कि आप वो चीज़ करो. ठीक है, तो डरा के धमका के अपनी चीज़ों को मनवाना इज़ कोवर्स करना. नेक्स्ट वर्ड इज़ टसल, अ शॉर्ट स्ट्रगल. ठीक है, छोटी मोटी जो आपके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं किसी भी दो पर्सन के बीच में, उसे टसल कहते हैं. नेक्स्ट इज़ पैलेटेबल. पैलेटेबल का मतलब होता है प्लेजेंट और एक्सेप्टेबल टू समबडी, जो कि देखने के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अट्रैक्टिव है. ये वर्ड आपका फूड के साथ हम यूज़ करते हैं. द फूड इज़ वेरी पैलेटेबल, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक्सेप्टेबल है. ठीक है, स्वीकार्य था. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फैंटिसिज्म. फैनाटिसिज्म का मतलब क्या होता है? कट्टरता. कट्टर बिलीफ जो होता है कि हम ऐसे ही करेंगे, ये बात ऐसी ही होती है, उसे हम कहते हैं फैनाटिसिज्म. ठीक है, फैनाटिसिज्म. एक्सट्रीम बिलीव्स दैट मे लीड टू अनरीजनेबल और वायलेंट बिहेवियर. जिस सोच और जिस विचार की वजह से आप लड़ाई झगड़े पे उतर आते हो, हम उसे कहते हैं फैनाटिसिज्म. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अल्टरकेशन का मतलब होता है तकरार. किसी के बीच में बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट होना, तकरार होना इज़ अल्टरकेशन. नेक्स्ट इज़ ब्रेजन कई दिनों से एडिटोरियल में आ रहा है, पिछले बीबीसी के टॉपिक पे भी आया था, है ना. इस बेशर्मी, खुलम खुला, किसी बिना शर्म के आप बातें करते हो जो कि सामने वाले को शॉक कर दे, ऐसी हरकतें आप करते हो, उसे कहते हैं ब्रेजन. नेक्स्ट इज़ अनटेनेबल, असमर्थनीय, जिसको हम कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको बचा नहीं सकते हैं, जिसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ अनटेनेबल. ठीक है. नेक्स्ट इज़ एक्रीमनी. एक्रीमनी का मतलब होता है एंगर, आर्ग्यूमेंट या फिर बैड फीलिंग, कड़वाहट को हम कहते हैं एक्रीमनी. परवर्स का मतलब होता है शोइंग अ डेलिब्रेट और इन डिटरमिन्ड डिज़ायर टू बिहेव इन अ वे दैट मोस्ट पीपल थिंक इज़ रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल और अनरीजन. मतलब जानबूझ के, हमें पता भी होती है कि ये चीज़ ऐसे करना गलत होता है, पर हम जानबूझ के वो चीज़ करते हैं.
दैट इज़ कॉल्ड परवर्स। नेक्स्ट इज़ विंडिकेट। विंडिकेट करना मतलब सच या किसी भी चीज़ को सही प्रूव करना, ठीक है, हम उसे कहते हैं विंडिकेट करना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स में हम आ जाते हैं। पहला इडियम यूज़ हुआ है अंडर अ क्लाउड। इफ़ यू आर अंडर अ क्लाउड मतलब आप शक के दायरे में हो, ठीक है। दैट इज़ टू बी व्यूड विद सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट और डिसअप्रूवल। शक के दायरे में रहना इज़ अंडर द क्लाउड। हिट होम मतलब टू बिकम कम्प्लीटली अंडरस्टूड, मतलब आप जो भी कन्वे कर रहे हो आपकी बातों को लोग समझ रहे हैं। दैट मीन्स यू हिट होम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट, अब हम आर्टिकल पे आ जाते हैं। थोड़ा आर्टिकल लंबा है तो हम इसे जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे और अच्छे से भी पढ़ेंगे, ठीक है। कैन अर्बन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन कवर टेक प्लेस एट द सेम टाइम। अर्बन ग्रोथ मतलब जो शहरीकरण होता है, शहरों का जो विकास होता है वो, और एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन कवर, ग्रीन कवर मतलब जो पेड़ पौधे लगाते हैं हम लोग, उसका एक्सपेंशन और ज़्यादा मात्रा में, हम मतलब यानी कि एक साथ शहर का विस्तार भी होना और पेड़ पौधों को भी बढ़ना, क्या ये चीज़ एक साथ हो सकती है? कैन न्यू रोड्स बी लेड इन ओल्ड नेबरहुड्स विदाउट अप्रूटिंग एवेन्यू ट्रीज। क्या नए सड़कें बनाई जा सकती हैं आपके वही पुराने मोहल्लों में बिना बड़े बड़े पेड़ पौधों को काटे हुए, और या फिर बिना गार्डन्स को उजाड़े हुए क्या हम नए रोड्स को बना सकते हैं? प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी साइटेड फ्रॉम द कंट्री। हमारे इस देश में हम ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स को साइट कर सकते हैं, मतलब रेफ़र कर सकते हैं, टू आर्ग्यू दैट दिस इज़ इम्प्रॉबेबल, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि भाई कहीं पे सड़क बन रही है, बीच में पेड़ पौधे आ रहे हैं, उसे उखाड़ के फेंक देते हैं हम लोग। तो ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल्स हमें हमारे देश में मिलेंगे। हाउएवर द तेलंगाना गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इट इज़ नॉट, पर तेलंगाना गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं बिना पेड़ पौधों को काटे हुए, ठीक है। ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में हैदराबाद ने, विच हैज़ एमर्ज्ड एज अ पावर हाउस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन तेलंगाना, तो तेलंगाना का इंफ्रा पावर हाउस मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, वो ऐसा उभरा है हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से। और इस हैदराबाद ने क्या जीता है? हैज़ वन मल्टीपल अवार्ड्स, बल कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। फॉर, किस लिए उन्होंने जीते हैं अवार्ड्स? फॉर बीइंग अ ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी के लिए जीता है। विथ इम्प्रूविंग फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर मतलब उनके एरिया में बहुत सारे झाड़ पेड़ पौधे उग रहे हैं, और एज अ ग्रीन सिटी का भी अवार्ड जीता है हैदराबाद ने, ठीक है। स्पीकिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को बात करते हुए, प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट को पेश करते हुए, तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव ने लिस्टेड दीज अवार्ड्स। लिस्टेड मतलब सभी को दिखाया, सभी को बताया कौन से अवार्ड्स जीते हैं हैदराबाद ने, एंड अचीवमेंट्स, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही वो सभी बताया फाइनेंस मिनिस्टर ने असेंबली में, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड इम्प्रेसिव नंबर्स ऑफ ट्री प्लांटेशंस टू शो द स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब बहुत इंप्रेसिव नंबर्स ऑफ ट्री प्लांटेशंस और बहुत सारे पेड़ लगाए हैं तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव सी बात है, ठीक है। मतलब ये दिखाता है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया है अपनी ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, देखो अब अफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है? जब आप फिर से पेड़ पौधों को लगाना स्टार्ट करते हो, हम उसे कहते हैं अफॉरेस्ट्रेशन। उसका अपोजिट होता है डिफॉरेस्ट्रेशन, जब आप पेड़ पौधों को काट देते हो हम उसे कहते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? एक अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था कू हरिता हराम, जिसका मतलब होता है द ग्रीन गारलैंड ऑफ तेलंगाना, ठीक है। गारलैंड आपकी होती है ना, जो हम माला पहनते हैं, फूलों की माला जो होती है भगवान को चढ़ाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द गारलैंड, ठीक है। तो हैदराबाद को, सॉरी तेलंगाना को हरी फूलों की माला, पेड़ पौधों की माला बनाना चाहते हैं हैदराबाद को, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने प्रोग्राम का नाम रखा, ठीक है। हैदराबाद जो है उसे हम हरी भरी माला बनाना चाहते हैं तेलंगाना की, ऐसा उन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा प्रोग्राम का नेम पेश किया, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, इज़ अ की ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट। की ग्रीन इनिशिएटिव, की इनिशिएटिव मतलब जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है फॉर ग्रीनरी के इस सारे प्रोसेस में, ठीक है।
विथ फंडिंग ऑफ, उन्होंने कितना पैसा लगाया इस स्कीम के लिए, 10,417 करोड़ ओवर 9 ईयर्स, पिछले 9 सालों में इतना अमाउंट उन्होंने दिया इस स्कीम को। और इस स्कीम के अंडर, इस प्रोग्राम के अंडर, अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड विथ ट्रीज एंड प्लांट्स हैज़ कवर्ड, तो बहुत सारे एरिया को कवर किया गया है ट्रीज़ और प्लांट्स से। द स्टेट गवर्नमेंट एलोकेटेड 1,471 करोड़ टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इतना पैसा दिया गया। एंड हरीथ हराम इन 2023 एंड 2024 इतना पैसा दिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इसको दोनों को मिला के इतना अमाउंट दिया गया। एंड 198 करोड़ रुपीज़ दिए गए फॉर कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब अफॉरेस्ट्रेशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए इतना अमाउंट दिया गया। अकॉर्डिंग टू मिस्टर राव बजटरी स्पीच लास्ट ईयर, पिछले साल की अगर हम मिस्टर राव की बजट की स्पीच को देखते हैं तो वो कहते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ रीप्लांटेड 9.65 लाख एकर्स, इतनी ज़मीन पे फिर से रीप्लांटेशन हुआ है। एंड डेवलप्ड 109 अर्बन फॉरेस्ट, और 109 अर्बन फॉरेस्ट लगाए गए हैं तेलंगाना स्टेट में। दिस ईयर 13 लाख एकर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन रीजेन्युएटेड, रीजेन्युएट करना मतलब फिर से रिन्यूअल, फिर से किसी चीज़ में जान भर देना इज़ रीजेन्युएट। तो फिर से इतने सारे एकड़ ऑफ लैंड पे हमने ट्रीज फॉरेस्ट को रिन्यू किया है, फिर से पेड़ पौधे लगाए हैं। और इस पे कितना खर्चा किया है, 1500 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। हाउएवर एनवायरमेंटल एडवोकेट्स आर पजल्ड बाय द नंबर्स, पर जो एनवायरमेंटल के एडवोकेट्स हैं, मतलब जो रखवाले हैं, जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जो कि इस सभी फील्ड को स्टडी करते हैं, वो पजल्ड हैं, मतलब कंफ्यूज्ड हैं इस नंबर से। क्यों? क्योंकि तो दे से दे हैव सीन स्टडी लॉस ऑफ द ट्री कवर। वो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट तो कह रही है फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, पर जो हमने एनालाइज़ किया है उसके हिसाब से तो स्टेट में ग्रीनरी कम होते जा रही है। फर्दर रिपोर्ट्स रेगुलरली साइट इंस्टेंसेस ऑफ फुल्ली ग्रीन ट्रीज बीइंग कट डाउन फॉर कंस्ट्रक्शन, और हमें तो ऐसा भी देखने को मिला है कि हर रोज़ाना कई सारे बड़े बड़े फुल्ली ग्रोन, मतलब पूरे के पूरे बड़े बड़े ट्रीज़ कट किए जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के रीजंस के वजह से, ठीक है। मोर दैन 20 फुल ग्रोन ट्रीज वेर एक्स्ड, एक्स्ड का मतलब कट कर देना। सो 20 से भी ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया गया। किस रीज़न से, कहाँ पे काट दिया गया? VST इंदिरा पार्क स्ट्रेच, तो एक एरिया का नाम है हैदराबाद में। तो इस एरिया में 20 से भी ज़्यादा ट्रीज़ को कट कर दिया गया टू मेक एन एलिवेटेड कॉरिडोर एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट इन 2022। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर उनको एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना था, तो इसके वजह से 20 से भी ज़्यादा पेड़ों को काट दिया गया। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में, द प्रूनिंग मतलब कट करते जाना, प्रून करना, ऊपर की परत को हटाते जाना, तो मतलब ट्रीज़ की परत को हटाते जाना, मतलब जो बुशेस होती हैं ना एक्स्ट्रा, उसे कट करते जाना। कटिंग पूरे की पूरा कट कर देना। ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से फिर दूसरे लोकेशन पे ट्रीज़ को कहीं लगा देना। वो ऐसी सब चीज़ें देखी गई हैं, ऐसी सब चीज़ें की गई हैं फॉर हैदराबाद ई प्रिक्स। इस चीज़ के लिए, हैदराबाद ई प्रिक्स के लिए ये सारी चीज़ें की गई। हैज़ ऑल्सो इलस्ट्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड सो कॉल्ड डेवलपमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब बीच में मुटाव देखा गया। भाई एक तरफ तो आप कहते हो हम लोग ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और सो कॉल्ड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के नाम पे आप ऐसे सब बड़े बड़े पेड़ पौधों को काटते जा रहे हो। तो ऐसा लोगों के बीच में टसल दिखा, ठीक है। सिटीजन्स आर कैंपेनिंग टू सेव नियरली 900 बैनियन ट्रीज दैट आर अबाउट 100 ईयर ओल्ड ईच। तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं हैदराबाद के, वो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। किस लिए अवेयर कर रहे हैं? कि वो लोग 900 बैनियन ट्रीज़ को बचाना चाहते हैं, जो कि 100 साल से भी पुराने हैं। और वो कहाँ पे स्थित हैं? ऑन द रोड टू चिवेला एक एरिया है जहाँ पे जब आप उस एरिया की तरफ जाओगे तो आपको 900 बनियान ट्रीज़ मिलेंगे जो कि 100 साल से भी पुराने हैं। तो उन्हें बचाने के लिए वहाँ के लोग कैंपेन कर रहे हैं। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद, मतलब आउटस्कर्ट्स मतलब जो बाहर के रीजन्स है, बाहर का एरिया है हैदराबाद का, वहाँ पे ये ट्रीज़ आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस हैव ऑल्सो बीन रेज्ड अबाउट द अवार्ड्स। तो अवार्ड्स पे भी क्वेश्चन उठाए गए। भाई आप एक तरफ तो कह रहे हो इतना ग्रीनरी है, दूसरी तरफ तो हमें देखने को मिल रहा है ट्रीज़ कट हो रहे हैं। तो आप किस तरीके से अवार्ड्स दे रहे हो, आपका क्या प्रोसेस है, उस पर भी हमें डाउट है। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर्स हु नॉमिनेट द सिटी फॉर द आर्बर्स डे फाउंडेशन ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आर्बर्स डे फाउंडेशन करके एक इंस्टीट्यूट का नाम है जो कि अवार्ड प्रेजेंट करता है। कौन सा अवार्ड प्रेजेंट करता है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये अवार्ड प्रेजेंट करता है। और इस
और इसके अंडर अगर इसके अंडर किसी सिटी को विन होना है तो वो कौन नॉमिनेट करता है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर ही नॉमिनेट करता है, ठीक है। बाय अवार्ड बाय प्रोवाइडिंग अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द मेयर ऑन द नंबर ऑफ ट्रीज। तो ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, हर एक शहर के मेयर से सर्टिफिकेट लेता है कि आपने बताओ कितनी चीज़, मेयर इज़ द हेड ऑफ द सिटी, ठीक है, ऑफ दिस द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हम उसे कहते हैं मेयर। तो उनसे एक सर्टिफिकेट लिया जाता है कि आप बताइए, अब सर्टिफिकेट में मेंशन कीजिए आपने कितने पेड़ पौधे लगाए हैं। तो उसके बेसिस पे ये इंस्टीट्यूट जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड देता है। सो देर इज़ नो एक्सटर्नल ऑडिटिंग टू एस्टैब्लिश द ट्रुथफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटिंग मतलब चेकिंग, बाहर की तरफ से कोई चेकिंग नहीं हो जाती है। बस ये जो इंस्टीट्यूट है ना, मेयर से सर्टिफिकेट ले जाता है, चाहे मेयर सच लिख रहा है या झूठ लिखता है, बस उन्होंने लिख दिया मतलब हाँ सही हो गया। कोई भी एक्सटर्नली फिर से आके चेकिंग नहीं होती है कि हाँ भाई सच्ची में इतने पेड़ पौधे लगाए हैं या नहीं, ठीक है। व्हेन द मेयर वॉज आस्क्ड अबाउट द सर्टिफिकेशन, तो इस चीज़ के बारे में पूछा गया कि भाई ऑडिटिंग तो नहीं होती है, हमने तो देखा है कि ट्रीज़ कट हो रहे हैं, पर आपने तो लिखा है कि इतने सारे ट्रीज़ ग्रो हुए हैं। शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड, तो उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया इस बात पे। सिमिलरली इन अ कॉम्पिटिशन इन्वॉल्विंग सिटीज़, तो कॉम्पिटिशन चल रहा था हैदराबाद का किन सिटीज़ से, पेरिस, Bogota, Montreal and Mexico City. Hyderabad emerged as the winner and was named as the World Green City. तो इन सब से कॉम्पिट करते हुए हैदराबाद को क्या चुना गया, वर्ल्ड का ग्रीनेस्ट सिटी चुना गया बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स। तो IAHP के द्वारा हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया, ठीक है। द IAHP, अब IAHP क्या है, 75 ईयर्स ओल्ड, 75 साल पुरानी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिसका ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड पे हैं, ठीक है। द IAHP ऑल्सो गेव हैदराबाद द अवार्ड इन द लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरीज। तो इस कैटेगरी में भी हैदराबाद को अवार्ड दिया गया IAHP के द्वारा। The awards were given based on the statistics filed by the city officials and field visit to locations with avenue plantations, including 158-kilometer outer ring road that girdles the city। तो हैदराबाद को किस बेसिस पे ये अवार्ड दिया गया, उन हैदराबाद सिटी को स्टैटिस्टिक्स मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिली थी हैदराबाद की गवर्नमेंट से, तेलंगाना के गवर्नमेंट से, उस बेसिस पे, और उन्होंने फील्ड विज़िट भी किया था लोकेशंस पे जाके जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने इन जगहों पे प्लांट्स लगाए हैं, और कहाँ, और वो कौन सी एरिया थी जहाँ पे इन्होंने विज़िट किया था। सभी एरियाज़ में से एक एरिया वो भी थी, कौन सी एरिया थी, 158 किलोमीटर का रिंग रोड था जो कि सिटी को ग्रिडल करता है, मतलब सिटी को घेरे हुआ है। रिंग रोड ऐसा होता है, यहाँ पे सिटी है, इसको घेरा हुआ है, यहाँ पे सारे से ऐसे ट्रीज़ बने हैं। तो ये पूरे एरिया पे स्ट्रीट है, यहाँ पे हैदराबाद सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जाके उन्होंने इंस्पेक्ट किया था। नेवरदलेस, हालांकि वाइल द ग्रीन इनिशिएटिव्स हैव गेन्ड रिकॉग्नाइजेशन, ग्रीन इनिशिएटिव्स को रिकॉग्नाइजेशन मिली है तेलंगाना गवर्नमेंट के ग्रीन इनिशिएटिव्स को, द स्टेट फेसेस द चैलेंज ऑफ एनक्रोचमेंट्स इनटू फॉरेस्ट लैंड्स बाय द इंडिजिनस पीपल्स। इस सभी ग्रीन इनिशिएटिव्स के बावजूद भी स्टेट को चैलेंज फेस करना पड़ता है, मुसीबत फेस करनी। एनक्रोचमेंट्स मतलब अपने मनमाने तरीके से कहीं पे भी घुस जाना, तो मनमाने तरीके से फॉरेस्ट में घुस जा रहे हैं इंडिजिनस पीपल, मतलब वहाँ के लोकल लोग, ट्राइबल लोग, कि ये जगह हमारी है। तो लोग ऐसे कह के हमारी जगह है फॉरेस्ट पे कब्ज़ा कर रहे हैं। द राइट फॉर परमानेंट सेटलमेंट इन द एरियाज दैट वर वंस कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट, तो किसी एक ज़माने में उसे फॉरेस्ट एरिया कहा जाता था, अब वो कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, हमारा ज़मीन पे अधिकार है। हैज़ बीन अ डिवाइसिव इशू, और ये जो चीज़ चल रही है ना कि लोग कह रहे हैं ये हमारी एरिया है, गवर्नमेंट कह रही है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, तो ये एक डिवाइसिव इशू है। डिवाइसिव मतलब लोगों को डिवाइड करने वाला इशू बन गया है तेलंगाना में। एंड कुड इम्पैक्ट वोटिंग पैटर्न्स, और वोटिंग पैटर्न्स पे भी इन्फ्लुएंस होगा। अगर इसके अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट डिसीजन दिया गया तो लोग इनको वोट नहीं करेंगे। अगर लोगों के फॉर पे डिसीजन दिया गया तो जो फॉरेस्ट प्रेमी हैं, जो कि ग्रीन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, तो इससे वोटिंग पैटर्न चेंज हो सकता है। ऑफ द 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में इतने सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 9 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो 9
किन लोगों के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इनके लिए रिजर्व्ड है। और ज़्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ पे रहती हैं, फॉरेस्ट एरिया में। और अगर फॉरेस्ट एरिया में ये जो लोग रह रहे हैं, इनका ये इशू चल रहा है, अगर इनके अगेंस्ट दे दिया तो भाई वोटिंग पैटर्न चेंज ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस एसटीज फॉर्म 9.3% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। तो ये 9.3% स्टेट के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट होगा अगर इनके खिलाफ कोई डिसीजन दिया गया, तो इससे वोटिंग पूरा चेंज हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है इस केस में। ठीक है। रिसेंटली अ फॉरेस्ट ऑफिशियल वॉज किल्ड वाइल ट्राइंग टू मार्क द बाउंड्रीज इन द फॉरेस्ट। तो जब एक फॉरेस्ट ऑफिशियल गए बाउंड्रीज़ को, मतलब लिमिट को तय करने के लिए कि भाई ये एरियाज़ फॉरेस्ट की हैं, आप यहाँ पे मत आइए, तो उसे मार दिया गया लोगों के द्वारा। स्पीकिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, संसद में बात करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रॉमिस किया कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पट्टास को। पट्टास मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, लोगों को ज़रूर से देंगे। जो जहाँ पे भी ये इशू चल रहा है उन लोगों को ज़रूर से लैंड देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने एक वार्निंग भी दी। ही एडेड अ केविएट। केविएट मतलब उन्होंने ऐसे कहते हुए हम आपको ओनरशिप देंगे, उसके साथ एक वार्निंग भी दी। क्या कहा? द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ही सेड इज़ अमॉन्ग द लास्ट एफर्ट्स टू रेगुलराइज द ओनरशिप ऑफ द लैंड। तो ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं ना आपको ज़मीन वितरण की, ये हमारी तरफ से आखिरी एफर्ट होगा, और इसके बाद से हम किसी को भी फॉरेस्ट में लैंड नहीं देंगे। और अभी जितनी आपको लैंड मिल रही है ना, सपोज़ आप क्लेम कर रहे हैं कि आपकी लैंड इतनी है, पर अगर हम आपको इतनी अलॉट कर रहे हैं तो यही फुल एंड फाइनल होगा। इसके बाद से आप कोई भी इश्यूज़ को नहीं उठाओगे, ऐसी चेतावनी दी गई है। एंड मोर एनक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। हम इसके बाद से हम आपको घुसपैठ नहीं कर देंगे, जितना मिल रहा है उतना ले लो, और कुछ भी आगे से हम आपको घुसपैठी नहीं करने देंगे। ये फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है। विल दिस ड्यूअल अप्रोच ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स एंड डूइंग प्लांटेशन ड्राइव्स पे डिविडेंड्स। तो ये जो उनका अप्रोच है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्लांटेशन ड्राइव्स को चलाना है, ये विल पे डिविडेंड्स मतलब इससे क्या इनको फ़ायदा होगा? पे डिविडेंड्स मतलब इससे इनका कुछ रिटर्न्स मिलेगा इनको। इट इज़ टू अर्ली टू से, ये बहुत ही जल्दी होगा कहना कि हाँ इसे रिटर्न मिलेगा या नहीं तेलंगाना के गवर्नमेंट को। ठीक है। बट इट इज़ क्लियर दैट, पर ये बात तो साफ़ है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने विथ इट्स इनिशिएटिव्स, अपने इनिशिएटिव से, अपने जो भी उन्होंने इन न्यू सोचा है, जो भी आइडियाज़ उन्होंने सोचे हैं, उससे क्या लगता है कि हैज़ इट्स आइज़ सेट ऑन बिकमिंग अ ग्रीन स्टेट। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स लिया है उससे यही लगता है कि तेलंगाना स्टेट एक ग्रीन स्टेट बनना चाहता है। वाइल द काउंटिंग ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ पार्क मे नॉट बी अ बैरोमीटर ऑफ चेंज। बैरोमीटर मतलब एक स्टैंडर्ड जिससे हम कंपेयर करते हैं कि ये कितना सही है या कितना गलत। तो जो जितने ट्रीज़ प्लांट की गए हैं एक पर्टिकुलर पार्क में या फिर एरिया में, हम उससे ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई स्टेट में कितना परिवर्तन आया है, स्टेट के ग्रीनरी में कितना परिवर्तन आया है, उसे हम एज अ स्टैंडर्ड नहीं ले सकते हैं। पर इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ जितने थोड़े भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ये सही डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं, और इससे तेलंगाना स्टेट को हम ग्रीन स्टेट बना सकते हैं। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट। इससे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट होती है इन स्टेप्स से, विच वॉज सोरली मिसिंग अंटिल फ्यू ईयर्स अगो। सोरली मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे मिसिंग कर रहे थे पिछले कुछ सालों में। तो पिछले कुछ सालों में एफ़र्ट्स नहीं लिए जा रहे थे, पर अब एफ़र्ट्स लिए जा रहे हैं तेलंगाना स्टेट को ग्रीन करने में। ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द आर्टिकल। होप आपको ये पसंद आया हो। अब हम आ जाते हैं वोकेबलरी पे। आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना होगा ताकि आपको लंबे समय तक इन वर्ड्स का मीनिंग याद रहे। ठीक है। हिट होम मतलब जब आपकी बातों को लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। सीडिंग त्याग करना। प्लेटेबल एक्सेप्टेबल वे। एक्रिमनी बिटरनेस। विंडिकेट, विंडिकेट का मीनिंग आप मुझे बताएंगे। ठीक है। अंडर अ क्लाउड मतलब अगर आप सस्पिशन में हो, किसी के डाउट पे हो, तो आप अंडर अ क्लाउड हो। इंडिक्टमेंट। ठीक है। क्रिटिसाइज़ करना, किसी को कलंक लगाना। टच स्टोन एक एक स्टैंडर्ड जिससे आपको लोग कंपेयर करते हैं। अनटेनेबल जिसको डिफेंड ना किया जाए। ब्रेजन इज़ बेशर्मी। ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आप मुझे लिख के बताएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको हर एक सेशन के एंड पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देता हूँ, एक ऐसे टॉपिक देता हूँ जिससे आपका लिखने का स्पीड अच्छा हो और आपका लिखने का नॉलेज भी बढ़े। तो आज का आपका क्वेश्चन है, कैन डेवलपमेंट एंड अफॉरेस्ट्रेशन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। मतलब क्या हम शहरीकरण को और पेड़ पौधों को
चलाने का ये जो काम है एक साथ हो सकता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो ज़रूर लिखिएगा ताकि आपका राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। नाउ विल बी वाइंडिंग अप। थैंक यू, आप यहाँ तक बने रहे मेरे साथ। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, अभी रिसेंटली एलआईसी के एग्ज़ाम्स हो गए, बैंक ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है, एसबीआई के एग्ज़ाम्स आएंगे। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी कवर होती है हमारे सेशन में, ग्रामर कवर होती है, रीडिंग इम्प्रूव होती है, जीके कवर होता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और आप भी ज़रूर हमारे सेशंस को देखते रहिएगा, ठीक है। इनफैक्ट यू कैन शेयर दिस विथ योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, ताकि उनकी भी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ हो, ठीक है। सो नाउ विल बी वाइंडिंग अप। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।